राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। महापुरुषों का यह मत है कि साधक वही कहलाने योग्य है जिसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत विशेष बात है। अगर हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की या किसी भी पदार्थ की कोई आवश्यकता रहेगी, ध्यान देकर सुने, तो उसका परिणाम यह होगा कि वह आवश्यकता अधीनता स्वीकार कराएगी। ये दोष है आवश्यकता में। किसी भी प्रकार की जीवन में कोई भी आवश्यकता है तो वह किसी ना किसी की अधीनता स्वीकार कराएगी। भागवत अधीनता, भागवत अधीनता अर्थात महापुरुषों की अधीनता। भागवत अधीनता छुड़ा करके और ये जो आवश्यकता रूपी दोष है ये संसार की अधीनता कराना प्रारंभ कर देता है। इसलिए महापुरुषों के मतानुसार, महापुरुषों के वचनानुसार महापुरुष जन इस बात को धारण करने के लिए कहते हैं कि आपके जीवन में कोई आवश्यकता ना रह जाए। कुछ भी आवश्यकता होगी, मान लो आपके जीवन में अगर ये भाव है कि मैं प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं, खुश रहूं, तो कौन खुश करता है इसकी खोज होगी, कौन मुझे प्रसन्न करता है इसकी खोज होगी, क्योंकि प्रसन्नता की आवश्यकता हुई, क्योंकि साधक है। अगर एक निष्ठ हो, निष्ठा युक्त हो प्रभु के चरणों में, तो किसी और की तरफ देखे ही नहीं। दुख मिले या सुख मिले वो हर प्रकार से प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता मिले ऐसी अलग से चाह नहीं होती उपासक की। वो सुख में भी प्रसन्न रहता है, वो दुख में भी प्रसन्न रहता है, वो हानि में भी प्रसन्न रहता है, वो लाभ में भी प्रसन्न, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। क्यों? भगवान से जुड़ा रहता है। लेकिन जहां अलग से प्रसन्नता की चाह हुई, आवश्यकता हुई, तो इस बात की खोज होनी प्रारंभ हो जाएगी कि कौन मुझे प्रसन्न करता है। अब जब वह खोज करी जाएगी तो उस खोज के फलस्वरूप कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, कि इस वस्तु से मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है, इससे मैं खुश होता हूं, इस व्यक्ति से मिलने से, बात करने से, बैठने से मैं खुश होता हूं, या किसी पदार्थ, जब उस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को देख करके हम ये जान लेंगे कि इससे मैं खुश होता हूं, प्रसन्न होता हूं, तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। वो जैसा कहेगा, जैसा उसके अनुकूल बात होगी वैसी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से त्रुटि हो गई। क्या त्रुटि हो गई? आपके जीवन में आवश्यकता जागृत हो गई। इसलिए साधक वही है जिसके जीवन में कोई आवश्यकता ना हो। भोजन की आवश्यकता है तो फिर कौन भोजन देता है या किसके द्वारा मेरे को भोजन प्राप्त होगा, इस बात की खोज प्रारंभ हो जाएगी। और जो भोजन देता है उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आवश्यकता ही अधीनता प्रकट करती है, विषय अधीनता। और भी कई दोष हैं। दंभ प्रकट कर देती आवश्यकता ही। अब मानो भोगों की आशा है, भोगों की पिपासा है, भोगों की लालसा है, अच्छा अच्छा खान पान हो, अच्छा रहने के लिए हो, अच्छा बैठने के लिए हो, अच्छा सोने के लिए हो, शब्द, रूप, स्पर्श, गंध आदि ये सब जो विषय हैं, इन सब की लालसा अगर हृदय में है तो फिर इन सबको प्राप्त करने की चाह भी होगी, और चाह होगी तो उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी।
अब अधीनता के लिए दंभ प्रकट हो जाएगा। दंभ क्या प्रकट हो जाएगा? दंभ का अर्थ क्या होता है? जो हम नहीं है वो दिखलाना। अब हमारे जीवन में भगवान की प्राप्ति की लालसा सत्संग के प्रभाव से उदय हुई, लेकिन वो तीव्र नहीं हुई। भोगों की लालसा बनी रही। अब वो भोग कैसे मिले? तो जिससे वो भोग मिलते हैं वो हमसे कैसे प्रसन्न हो, तो दंभ प्रकट हो जाएगा। मान लो साधु वेश है तो हम इस प्रकार का आचरण करके उसे दिखाएंगे कि सामने वाला प्रभावित हो, और प्रभावित हो करके हमारे मनो राज्य में जो प्रकट होने वाली इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति करें। ये दंभ प्रकट हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यकता बहुत से दुर्गुणों को प्रकट कर देती है। आवश्यकता अधीनता स्वीकार करवाएगी, दंभ प्रकट करवाएगी, क्रोध उत्पन्न करवाएगी, चिड़चिड़ापन उत्पन्न करवाएगी। बहुत से दुर्गुण ऐसे हैं जो ये आवश्यकता प्रकट कर देती है। संसार के प्रति विषय भोगों की आवश्यकता ये भगवान के भजन में एकाग्र चित्त नहीं होने देती है, क्योंकि आवश्यकताएं जो हैं वे धन से पूर्ण होंगी, धन से उन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और धन के लिए फिर धनी लोगों की चाटुकारिता करनी पड़ेगी, दंभ करना पड़ेगा, उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो आवश्यकता ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। अनंत जन्मों से इन्हीं कामनाओं के वशीभूत होकर तो हम इधर से उधर भटक रहे हैं, तो ये कैसे समाप्त हों कामनाएं? जो भी आवश्यकता जीवन में आवे, सबसे पहला कर्तव्य है साधक का उसे भगवान के समर्पित कर देना। हे नाथ, मेरे जीवन में ये कामना उत्पन्न हुई है, आप देख लो। क्योंकि साधक हैं, एक निष्ठ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम इन कामनाओं को ध्वंस कर दें, नाश कर दें इन कामनाओं का। तो क्या करें? क्या बीच का ऐसा उपाय हो, सुदृढ़ उपाय है कि जिसके द्वारा हम उन कामनाओं के बंधन में भी ना बंधे, हमें किसी की अधीनता भी स्वीकार ना करनी पड़े, हमारे जीवन में दंभ भी उत्पन्न ना हो, हमारे जीवन में क्रोध भी ना आए, जो भी आवश्यकता कामना से उत्पन्न होने वाले ये दुर्गुण है ये ना आने पाए? ऐसा क्या उपाय है, क्या साधन है? एक ही साधन है। जो भी कामना हृदय में आए, मान लो कुछ खाने का मन किया, हम श्री जी को, लाडली जी देखो ऐसा मन कह रहा है, आप देख लो। यद्यपि महापुरुषों के जीवन में तो आप लोगों ने श्रवण किया ही है। माधवेंद्रपुरी जी देखिए, अगर भगवान के उच्छिष्ट की भी कामना हृदय में आ गई है तब भी अपने मन को धिक्कारा है। ये महापुरुषों का जीवन रहा है। गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए, खीर का भोग लगता है, तो ये हृदय में बात है। ये बार बार स्मरण में करने योग्य बात इसलिए कि सीखना चाहिए महापुरुषों की क्या स्थिति होती है। खीर इसलिए पाना चाहते हैं उस प्रसादी को कि मैं अपने ठाकुर जी को जाके पवाऊंगा ऐसी खीर। कैसी ऐसी प्रसिद्धि है इस प्रसाद की, ठाकुर जी को कैसी प्रिय है ये खीर, तो मैं जाकर के पवाऊंगा। इस कामना से, इस आकांक्षा से उनके हृदय में ये भावना प्रकट हुई। कोई निंदनीय है क्या ये बात? नहीं, परम आदरणीय बात है। भगवान को सुख पहुंचाने की हृदय में अगर बात उठने लगे तो बहुत आदरणीय बात है। अपने सुख की लालसा रहती है उपासक के हृदय में, अपने सुख की आकांक्षा बनी रहती है, लेकिन भगवान के सुखी करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई बात उदय हो रही तो कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उस कामना को भी देख करके माधवेंद्रपुरी जी अपने आप को धिक्कारने लगे। ये है प्रेम मार्ग के उपासक की रहनी। एकांत में चले गए, रुदन करने लगे कि कामना कैसे उत्पन्न हो गई। मन बार बार समझा रहा है कि देखो, भगवान की प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए तुम अपने ठाकुर के भोग के लिए ऐसा फिर भी नहीं राजी हो रहा चित्त। ये किसी से नहीं कहा। अब जब ऐसी बात आ गई, अब प्रश्न हो सकता है कि अब हमारे जीवन में आवश्यकताएं होंगी, हम किसी से कहेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे पूरी होंगी? तो क्या विश्वंभर भगवान पर भरोसा नहीं है? इसका अर्थ तो यही हुआ।
आप किसी से नहीं कहेंगे ना, तो भगवान का चित्त डोल उठेगा, वो व्याकुल हो उठेंगे। गांठी में बांधे नहीं और मांगत में सकुचाए, भक्ति की रहनी। गांठी में बांधे नहीं, कोई उसका संग्रह नहीं है, और मांगत में सकुचाए, मांगने में सकुचाता है, तो पीछे पीछे हरि फिरे, कहीं भूखो ना सो जाए। पीछे पीछे भगवान फिरते हैं उस उपासक के, जिसको कभी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, संग्रह नहीं करता है कि आज मिला है तो इसे भर लो, शाम के लिए जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो अपनी स्थिति ऐसी है कि अगर कोई पदार्थ प्रिय मिल जाए तो हम ये विचार करते हैं कि अब भी खूब इसका आनंद लो और धर लो सजा करके, तो शाम को भी आनंद लेंगे और फिर कल तक भी चल जाए तो कल तक भी आनंद लेंगे। ये चित्त की स्थिति है। लेकिन भगवान किसकी सहायता करते हैं, किसके प्रति उनका एकदम सावधानी पूर्वक भाव रहता है। भगवान का सावधान रहते हैं भगवान अपने भक्तों के प्रति। क्या ये किसी से मांगता भी नहीं है, ना अपने पास कुछ संग्रह परिग्रह रखता है, किसी प्रकार की इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो भगवान को चिंता रहती है कि कैसे इसके योग क्षेम का मैं वहन करूं, भगवान को चिंता रहती है। हम जब तक अपनी चिंता करते रहेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने द्वारा करते रहेंगे, तब तक आवश्यकताएं भी बनी रहेंगी और हृदय में अपूर्ति भी बनी रहेगी, दोनों बात बनी रहेंगी। और जब हम छोड़ देंगे भगवान के ऊपर, कोई आकांक्षा नहीं किसी से, तो आप उसी समय पूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि किसी से चाह नहीं है। चाह से ही अपूर्णता जागृत होती है। जहां चाह समाप्त हुई वहां पूर्ण हो गया। अचाह स्थिति जहां आई वहां पूर्णता का अनुभव होने लगता है। तो अचाह स्थिति जहां आई वहां स्वयं तो पूर्ण हो जाएगा, अपूर्ति नहीं रहेगी जीवन में। और प्रत्येक आपकी परिस्थिति पर भगवान की दृष्टि रहेगी और आप चाह करेंगे, आपके जीवन में आवश्यकताएं रहेंगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति आप अपने द्वारा कराना चाहेंगे, तो फिर भगवान तब भी आपको अपनी नजरों में तो रखेंगे, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा इस बात का। इसलिए अकिंचन महापुरुषों को जो अनुभव हुआ भगवान के दुलार का, वे किसी को अनुभव नहीं होगा। जो अकिंचन होते हैं ना, जिनका भगवान के सिवा कोई नहीं है, उनको जो भगवान के प्यार का, उनके दुलार का अनुभव होता है, उस दुलार का ही वर्णन भक्तमाल आदि इन दिव्य ग्रंथों में वर्णन है। अकिंचन महापुरुषों का वर्णन है। बताओ, ऐसे भक्तों का वर्णन थोड़ी है जो कामनाओं से युक्त हो, नहीं, क्योंकि निष्कामता ही चमत्कार प्रकट करती है। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने हैं, तो बसऊ निरंतर तासूर सो रावर निज गेह। अपना निज घर समझ के भगवान उसके हृदय में रहते हैं, जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए महापुरुषों का आदेश है कि कम से कम होने वाली, जिसमें कम खर्चा लगता हो, ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाए। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा खर्च वाली वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा तो अधिक खर्च करने वाले वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अधिक धन का आवश्यकता पड़ेगी, और धन का अभाव होगा तो उसे धन की चाह करनी पड़ेगी। धन की चाह होगी तो उसका चित्त सदा इस बात में लगा रहेगा कि कैसे मुझे धन मिले, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे मुझे धन मिले। और जब ये इच्छा जागृत हो जाएगी तो जो इच्छा प्रकट करनी थी, क्या भगवान के मिलन की, भगवान के अखंड तैल धारावत चिंतन की जो भावना हृदय में होनी चाहिए थी, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा और दंभ प्रकट हो जाएगा। हम वही कार्य करेंगे, वैसा ही पहनावा उड़ावा धारण करेंगे कि जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों और हमारे हृदय की कामनाओं की पूर्ति करें। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कह रहे हैं उससे साधना नहीं बन सकती। जिसका सदा चित्त चंचल रहता है, पाप युक्त रहता है, जिसके हृदय में धन की आकांक्षा होती है, उससे कभी साधना नहीं बन सकती। अपनी आवश्यकताओं को जितना घटा सको घटा दो, कोई आवश्यकता ना रह जाए। जिसका एक लक्ष्य होता है ना भगवान की प्राप्ति का, उसके जीवन में ये बात आ जाती है।
दिए मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। जब पांचों प्रकार की मुक्ति भगवान देना चाहे और उसको भी ग्रहण न करता हो उपासक, बिना भगवान की सेवा विलासा, सेवा प्राप्त किए बिना और कुछ ग्रहण नहीं करता, केवल सेवा मुझे मिलती रहे, ये भावना उसके हृदय में रहती है, तो और किसी पदार्थ के प्रति उसके हृदय में आकांक्षा कैसे हो सकती है? ये आसक्ति का स्वरूप है। जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान से कोई ने पूछा कि आपको क्या प्रिय है, तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? राधा नाम। नहीं, कुछ खाने में क्या प्रिय है आपको? राधा नाम। पाने में भी राधा नाम। क्या कारण? भगवान के प्रति एकाकी निष्ठा, एकांत निष्ठा, और कुछ आकांक्षा, कोई कामना, कोई लालसा, कोई किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान के सिवाय। भगवान की स्मृति बनी रहे, बस यही एकमात्र आवश्यकता साधक के अंदर रहती है। वही साधक है जिसकी मात्र एक आवश्यकता रह जाए कि मेरे हृदय में भगवान का चिंतन चल रहा है या नहीं चल रहा, बस। और तो वह अपने जीवन का पालन पोषण भगवत समर्पित होकर करता है। जैसा उड़ा दें, जैसा पहना दें, जैसा खवा दें, ऐसी स्थिति होती है उपासक की। और जिनकी चित्त की स्थिति ऐसी नहीं होती, वो सदा उद्वेगित रहते हैं, सदा विक्षिप्त रहते हैं, सदा क्लेशित रहते हैं, सदा चिड़चिड़े बने रहते हैं। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो परेशान रहना पड़ता है। लेकिन जो एकांत निष्ठा धारण करके केवल भगवान को लक्ष्य बना के इस मार्ग पर चलते हैं, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, उनको कुछ चाहिए नहीं, तो किसी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होता उन्हें। ऐसे भी साधकों का दर्शन गुरु कृपा से होता है, जिनके जीवन में कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, तो सहज प्रसन्नता उनके दर्शन से होती है अपने हृदय में भी। तो सोचिए, उनके दर्शन से अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता होती है, तो उनके हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी भाई। जिसके पास जो है वही तो वह देगा। अगर किसी को देख करके हमारे हृदय में प्रसन्नता हो रही है, अर्थात वो प्रसन्न है, इसलिए उसे, अगर किसी उपासक को देख करके हृदय प्रसन्न हो गया, खिल उठा, तो इसका अर्थ यह है कि वह प्रसन्न है। इसलिए गुरुजनों को देख करके हृदय आनंदित क्यों हो उठता है, प्रियाजू के लिए व्याकुल क्यों हो उठता है? क्योंकि उनका हृदय उस स्थिति का है, तो उनके दर्शन से ऐसा प्रभाव पड़ता है। और जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, दंभी है, उसका दर्शन होगा तो उसके दर्शन से वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कोई आवश्यकता ना रह जाए। अगर विरक्त हो तो अपने आश्रम के अनुरूप मन वचन शरीर का संयम करे। संयम के बिना साधना बहुत कठिन है। संयम किस बात का? कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तो संयम के बिना साधना बहुत कठिन है। सुख दुख हानि लाभ सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को और विपत्तियों को भगवान की देन समझकर सहन करो। कब सहन कर पाओगे? जब ये समझोगे कि भगवान के द्वारा भेजी गई हैं। प्राय इस बात की चर्चा होती है, भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, तब इन सबको सहन करने की क्षमता आएगी। ऐसे नहीं सहन कर सकते। भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं तो हृदय में शीतलता होती है कि अच्छा, मंगल भवन प्रभु ने भेजा है तो फिर मंगल ही होगा। सुख और संपत्ति को भी सहन करो। अब कितनी विशेष बात है, सुख और संपत्ति को भी सहन करो। इसको सहन करना क्या होता है? दुख और विपत्ति को सहन करना तो समझ में आता है, सुख और संपत्ति को सहन करने का क्या अर्थ है? सुख और संपत्ति को सहन करने का अर्थ है कि सुख को प्राप्त करके, संपत्ति को प्राप्त करके हर्ष रूपी विकार ना आने पाए, हर्षित ना हो जाए। कुछ बहुत सुख की प्रदान करने वाली वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ प्राप्त हो गया, बहुत हृदय में संपत्ति प्राप्त हो गई बहुत प्रकार की कि ये हमें मिल गया, ये धन, ये वैभव, ये हमें प्राप्त हो गया, तो हर्षित ना हो उठे। अगर हर्षित नहीं हुआ, भगवान का ही उसमें दर्शन दे करा कि भगवान की कृपा से भगवान का भेजा हुआ ये विधान है, वह सुख और संपत्ति भी, तो जीत गया। हर्ष रूपी विकार ना उत्पन्न होने पाए। सुख और संपत्ति को भी सहन करो। जो सुख संपत्ति को पाकर हर्ष के मारे कर्तव्यच्युत हो जाते हैं, वे भी असहिष्णु ही हैं, वे भी असहिष्णु हैं।
जो सुख संपत्ति को प्राप्त करके कर्तव्यच्युत होने का अर्थ क्या? हमारा कर्तव्य क्या है? अखंड तैल धारावत भगवान का चिंतन, यह हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक साधक का, प्रत्येक उपासक का ये कर्तव्य है कि हमारा निरंतर भगवान का चिंतन बने। अब कोई सुख की वस्तु आई, कोई हर्ष प्रदान करने वाली वस्तु आई, और उसमें हम इतना रम गए, इतना खो गए कि भगवान का चिंतन छूट गया, तो ये क्या हुआ? कर्तव्य से च्युत हो गए, कर्तव्य से विलग हो गए। बोले नहीं, ये ना होने पाए। दुख में उद्विग्न मत हो, सुख में हर्षित मत हो, शरीर और मन को पवित्र रखो, प्रसिद्धि से सदा बचो। प्रसिद्धि ना होने पाए, क्योंकि प्रसिद्धि ऐसा मीठा जहर है कि ये पाते हुए भी प्रतीत नहीं होता कि हम जहर पा रहे हैं। ये प्रसिद्धि, ये मान सम्मान, ये ऐसी विलक्षण भगवान ने वस्तु बनाई है कि अगर ये ना मिले तो क्लेश होता है हृदय में। अब क्लेश क्यों होता है? क्योंकि सुनते तो हैं मीठा जहर है, लेकिन मीठा ही मीठा सुनते हैं, जहर नहीं सुन पाते हम। इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये जहर भी है। मीठा मीठा श्रवण इंद्रिय में जाता है बस, प्रसिद्धि मीठा जहर है, तो मीठा गया बस कान में, जहर शब्द नहीं गया। और जहर शब्द न जाने के कारण इसके प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति क्या होती है कि अगर 4 दिन किसी ने दंडवत प्रणाम किया और 5वें दिन नहीं किया, तो हृदय में ये लगेगा कि मुझसे क्या त्रुटि हो गई या मुझसे क्या गलती हो गई, इसने आज दंडवत नहीं किया, आज प्रणाम नहीं किया। अब क्या हुआ? हृदय में क्या, किसके प्रति महत्व बुद्धि हो रही है? जहर के प्रति। और जहर को जहर कहां समझ पाते हैं अपने। इसलिए कह रहे हैं ये जो प्रसिद्धि है ये मीठा जहर है। मीठा इसलिए है ये क्योंकि प्रतीत नहीं होने देता कि जहर है। तो ये जो प्रसिद्धि है मीठा जहर है। साधक के लिए प्रसिद्धि विष के तुल्य त्याज्य है। नहीं समझ पाते इसे विष। इसे विष समझना बहुत कठिन बात है। हर समय वही क्रियाकलाप होते हैं शरीर के द्वारा कि जिससे मान मिले, जिससे सम्मान मिले, लोग महात्मा समझें, लोग संत समझें, लोग बहुत बड़ा भक्त समझें, लोग बहुत बड़ा रसिक समझें। वही इसके द्वारा देखो दूसरों को प्रभावित करने के लिए चेष्टा होती है, नहीं होती है। अब ये क्यों हो रहा है? सम्मान प्राप्ति के लिए तो हो रहा है। मैं ऐसे चलूं, ऐसे बैठूं, इस तरीके से खाऊं, इस तरीके से पीऊं कि लोग कहें वाह क्या बात है। तो किसके लिए हुआ? सम्मान प्राप्ति के लिए। तो अगर सम्मान मान प्राप्ति के लिए हुआ तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमने उसको विष नहीं समझा। इसलिए साधक विष समझे। प्रसिद्धि होने पर लोगों की भीड़ लगेगी, जगत का संग बढ़ेगा, परिग्रह बढ़ेगा, साधन लुट जाएगा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन। क्या आप क्या समझते हैं? अगर कोई प्रणाम कर रहा है तो हमारा भजन लेके जा रहा है। अगर कोई वस्त्र दे रहा है, कोई अन्न दे रहा है, कोई किसी प्रकार देख भी रहा है और हमारी दृष्टि उससे मिली है तो हमारा भजन लेके जा रहा है। वही बात कह रहे हैं। प्रसिद्धि अगर होगी तो फिर लोगों की भीड़ बढ़ने लग जाएगी, जगत का संग बढ़ने लग जाएगा, परिग्रह बढ़ने लग जाएगा। और परिग्रह बढ़ेगा तो साधन जितना भी है, जो भी गुरु कृपा से बना हुआ सब साधन लुट जाएगा। और अगली बात कह रहे हैं उपदेशक मत बनो। ज्यादा उपदेश देने का स्वभाव नहीं हो। अपने आप को साधक बोलकर प्रसिद्ध ना करो कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं। ऐसा बोल करके अपने आप को प्रसिद्ध ना करो। पुजवाने की और मान की चाह कभी भूल कर भी ना करो। जिस साधक के मन में पुजवाने की और मान प्राप्त करने की चाह पैदा हो जाती है, वे कुछ ही दिनों में भगवत प्राप्ति का साधक न रहकर भोगों का साधक बन जाता है। ये परिणाम है। अगर मान प्राप्ति की लालसा रही, अगर यही चाह रही कि मेरी सब पूजा करें, पुजवानी की आकांक्षा रही, तो कुछ ही दिनों में वे देखेगा कि भगवत प्राप्ति की जो साधना के लिए वे चला था, वे साधना तो एक तरफ हो गई, भोगों की साधना प्रारंभ हो गई। अब भोग कैसे प्राप्त हो, इस बात की साधना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार का संग होगा तो परिपक्वता ना होने के कारण उस संग का प्रभाव पड़ेगा।
जब वो मान प्राप्ति की लालसा होगी तो मान देने वालों का संग होगा, और मान देने वाले कौन होंगे? संसारी। जब उनका संग होगा तो हृदय की परिपक्वता ना होने के कारण, हृदय की निष्ठा ना होने के कारण भगवान के चरणों में वह संग वह प्रभाव कर देगा, चित्त को प्रभावी कर देगा, और भगवान की साधना करने की बजाय, अर्थात भगवान के मार्ग के साधक होने की बजाय हम भोगों के साधक हो जाएंगे, भोगों की साधना करने लगेंगे। किसी भी जीव से घृणा ना करो, किसी में द्वेष ना देखो, किसी से द्वेष ना करो, किसी के साथ निर्दयता मत करो, ये दोष हैं, पाप हैं और सर्वथा त्याज्य हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक किसी भी आवश्यकता को अपने जीवन में ना लाए। अगर हमारे जीवन में कोई आवश्यकता उदय हुई है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह आवश्यकता दंभ प्रकट कर देगी, क्रोध प्रकट कर देगी और अधीनता प्रकट कर देगी। आवश्यकता, इसलिए आवश्यकता ना हो, एक ही आवश्यकता रह जाए कि मेरा निरंतर नाम चले, मेरा निरंतर मंत्र चले, मैं निरंतर प्रभु के चरणों की स्मृति युक्त रहूं, ये आवश्यकता रहे। अगर कोई आवश्यकता होती है फिर भी बार बार बलवती, तो उस आवश्यकता को प्रभु के समर्पित करता चले। नाथ देखो हृदय में ये आया है, आप देखिए, देखो हृदय में ये आया, किसी से कहे नहीं, किसी से बोले नहीं। और महापुरुषों से तो यहां तक सुना है कि आपके हृदय में मान लो ये भावना आई कि आज हमें हलवा खाना चाहिए, और आपने किसी से कहा नहीं। अब विधान ऐसा बना कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान की वचन है, बोले गए मधुकरी या कहीं तो हलवा ही पाया दिखा कि हलवा मिला है भिक्षा में, तो क्या करे उस समय? थोड़ा सा किनका लेकर के बाकी सब बांट दे। अब कितना कठिन है, ये क्षमता ना होने पर कैसी दयनीय स्थिति है चित्त की कि भगवान की आकांक्षा को छोड़कर वो पदार्थ इतना प्रिय हो गया कि अगर ये विधान लागू कर दिया जाए कि जो पदार्थ तुम्हें प्रिय है उसका किनका प्रसादी लो, बाकी बांट दो, तो हृदय क्लेशित हो जाएगा। ये तीव्र लक्ष्य प्राप्ति वाले दृढ़ साधक के लक्षण नहीं है। जो तीव्रता के साथ भगवान के मार्ग पर लगा हुआ है उसकी जीवन शैली तो एक अलग होती है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि और किसी पदार्थ के प्रति हमारे जिह्वा पर या हमारे हृदय में लोलुपता ना रह जाए। आपकी प्राप्ति की लोलुपता आकांक्षा हो हृदय में, आप हम पर कृपा, वो कृपालु हैं, वो कृपा कर देंगे ना, तो जितनी भी हृदय की आकांक्षाएं, जितनी भी हृदय की मांग है, वे सब समाप्त हो जाएंगी। उनकी कृपा से सब संबंध है। कहो कृपा ते कहा ना हुई, ऐसी कौन सी बात है जो कृपा से नहीं बन सकती? लेकिन विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण हम याचना ही नहीं कर पाते, प्रार्थना ही नहीं कर पाते भगवान से। इसलिए हार करके अंत में साधक हाथ खड़े कर देता है कि मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प को, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में। अब ये है कसौटी साधना की, ऐसा हो, इस प्रकार की चित्त की स्थिति हो, ऐसी आवश्यकता हो, और किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ना हो तो प्रभु के चरणों में अब समर्पण का अर्थ समझते हैं। आवश्यकता आई हृदय में, समर्पित करने का अर्थ क्या है? जो आवश्यकता हृदय में उदित हुई उसे समर्पित किया, अब उसके प्रति राग या द्वेष ना रह जाए, अर्थात उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाए तो उसके प्रति राग ना हो, और उस आवश्यकता की अपूर्ति हो, अगर पूर्ति ना हो तो उसके प्रति द्वेष ना हो। ये है हमने समर्पण किया। अब मानो कुछ खाने की हृदय में चाह हुई, हमने श्री जी की समर्पित कर दिया, ये मन है लाडली जी देख लो, अब वो पूर्ण हो जाए तो फिर श्री जी की कृपा देके बस उनके प्रति ही दृष्टि रहे, उसके प्रति आसक्ति ना हो। ये बात है समर्पण की। और अगर अपूर्ति हो, ना मिले, तो ये ना हो कि देखो हमने ये चीज मांगी थी और आपने, लेकिन ये बड़ा कठिन है हमें सिखाने के लिए। देखो नारद जी के द्वारा भगवान ने कैसी लीला कराई। पत्नी की चाह हो गई हृदय में तो प्रभु के पास ही गए अपनी इच्छा को लेकर के कि नाथ ऐसी ऐसी इच्छा है, आप जिस प्रकार से मेरा हित हो उस प्रकार से आप सोच समझ के इसकी पूर्ति कर दीजिए। और ठाकुर जी ने विपरीत लीला कर दी, तो अपूर्ति होने के कारण, उस पदार्थ में आसक्ति होने के कारण, उस पदार्थ को प्राप्त करने की आकांक्षा पूरी नहीं हुई, तो अपने प्राण जीवन सर्वस्व को श्राप दे दिया। अगर सत्संग के प्रभाव से कभी हमने कोई वस्तु, कोई इच्छा हृदय की समर्पित भी करी, तब भी ये बात रहती है अब समर्पित करिए, अब आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, ये बात रहती है हृदय में।
लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब समर्पित कर दिया, वो पूरी करें या ना करें ये उनकी बात है। अगर वो उत्तम समझेंगे तो पूर्ण कर देंगे, और नहीं उत्तम समझेंगे नहीं करेंगे। ऐसी छूट दे देनी चाहिए भगवान को। कठिन है, असंभव नहीं है। जब हम भगवान को ही एक दृष्टि में रखेंगे अपनी कि हमें उनकी प्राप्ति करनी है, तो फिर कठिन नहीं है। और जब इन भोगों के प्रति लालसा रहेगी तो बहुत कठिन है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। जगन्नाथ जी के प्राकट्य की दिव्य लीलाओं का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया। कैसे श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए। रोज श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्री महाप्रभु जी जाते हैं और अत्यंत विह्वल होकर के श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। एक दिन की बात है, श्री महाप्रभु जी गरुण स्तंभ के पीछे से भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहे थे। गरुण स्तंभ विराजमान है जगन्नाथ जी के मंदिर में, आज भी विराजमान है। और वहां पर श्री महाप्रभु जी के अंगुलियों के निशान हैं, अंगुलियों के, क्योंकि प्रेम विह्वल होते महाप्रभु जी तो इतनी विरह अवस्था होती कि जिस पाषाण को श्री महाप्रभु जी स्पर्श करते हुए पिघल जाता, ये ऐसी स्थिति होती महाप्रभु। तो गरुड़ स्तंभ पर आज भी निशान है श्री महाप्रभु जी की अंगुली, जहां महाप्रभु जी दर्शन करते। सबसे पीछे है श्री जगन्नाथ जी विराजमान है, फिर बीच में और जो सामान्य जन है वे दर्शन करते हैं। पीछे गरुड़ स्तंभ है, वहां पर खड़े होकर श्री महाप्रभु जी दर्शन करते। एक दिन दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का श्री महाप्रभु जी, तब उनके सामने लाखों लोग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे। तो भीड़ के कारण, भगवान का दर्शन न कर पाने के कारण, एक उड़ीसा की स्त्री, उड़ीसा प्रदेश की थी वे आई और उन्हें भान नहीं रहा कि भगवान के दर्शन की, जगन्नाथ जी के दर्शन की इतनी तीव्र लालसा, इतनी तीव्र आकांक्षा कि ये भी भान नहीं कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रही हूं, ऐसा कोई भान नहीं। वो आई और सहसा महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के कंधे पे चढ़ गए। दर्शन की लालसा, दर्शन की उत्कंठा कैसी प्रबल कि भान ही नहीं रहा, कंधे पे चढ़ गई। कंधे पर अपना पांव रखकर गरुड़ स्तंभ पर वे चढ़ी। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु जी के जो निजी सेवक थे गोविंद आदि, वो शीघ्रता से गए और उन्हें नीचे उतारा। किंतु इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बहुत डांटा, बहुत भर्त्सना करी गोविंद की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से कहा, रे आदिवस्या, आदिवस्या कहते हैं असभ्य पुरुष, रे आदिवस्या, इन माता को गरुड़ स्तंभ पर चढ़ने से मना मत कर, उसे जी भर कर जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेने दे, कर लेने दे, जी भर के दर्शन करे वे, मत उतार उसे। किंतु जब उन माता को ज्ञात हुआ कि मैं महाप्रभु जी की, उन्हें ज्ञात ही नहीं था, ये नहीं कि वे जानबूझकर, भगवान के दर्शन की इतनी तीव्र लालसा थी कि उन्हें भान ही नहीं रहा। तो वह माता को जब ये ज्ञात हुआ कि मैं महाप्रभु जी के ऊपर चढ़ करके गरुड़ स्तंभ से दर्शन कर रही हूं, तो वे तुरंत भूमि पर उतर आई और चैतन्य महाप्रभु को देखकर तुरंत प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगने लगी। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। उनके चरणों कमलों में बार बार पढ़कर याचना करने लगी, क्षमा मांगने लगी कि मुझे क्षमा कर दो। तो महाप्रभु जी के नेत्र भरे आए और टप 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 आंसू बहने लगे श्री महाप्रभु जी के नेत्रों से। महाप्रभु जी बोले, तार आरती देख प्रभु कहीते लागिला, एत आरती जगन्नाथ मोरे नाही दिला। जैसा इसका हृदय है ऐसा मेरा हृदय नहीं बन पाया। रोने लगे जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। सामने माता है, जगन्नाथ जी सामने विराजमान है, अश्रु प्रवाह हो रहा है महाप्रभु जी का और कह रहे हैं जैसा इसका हृदय ऐसा मेरा हृदय नहीं है। जगन्नाथ आविष्ट इहार तनु मन प्राणे, मोर स्कंधे पद दिया छे ताहु नाही जाने। अहो भाग्यवती
ये भाग्यवती है। अहो भाग्यवती ही बंदी इहार पाय, इहार प्रसादे छे आरती आमार वाय। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात का वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु जी व्याकुल हो उठे और व्याकुल होकर कहने लगे, जगन्नाथ जी ने मुझे इतनी उत्सुकता, इतना उत्साह क्यों नहीं प्रदान किया? जैसी उत्सुकता, जैसा उत्साह इसके हृदय में है आपके दर्शन का, हे जगन्नाथ, वैसा उत्साह आपने मेरे हृदय में क्यों नहीं दिया? मुझे तो भान रहता है, लेकिन इससे तो भान भी नहीं रहा। उसने पूरी तरह से अपना शरीर, मन, प्राण भगवान जगन्नाथ में निमग्न कर दिए, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसने मेरे कंधे पर अपना पांव रख रखा है। ओह, ये माता कितनी भाग्यशालिनी है। मैं इनके चरणों की बार बार वंदना करता हूं कि वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने की अपनी महान उत्सुकता जो है, महान हृदय में जो उत्साह है, उस उत्साह को मैं बार बार प्रणाम करके कहता हूं कि उस उत्साह को मुझे भी प्रदान करें। माता उधर रुदन कर रही हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी चरणों की तरफ देखकर रुदन कर रहे हैं कि आपके हृदय में जैसी उत्साह, जैसी चाह वृत्ति है जगन्नाथ के दर्शन की, ऐसी चाह वृत्ति मेरे हृदय में भी आ जाए। ये सीखना चाहिए अपने आचार्य जनों से। स्वयं भगवान शिक्षा देने के लिए आचार्य स्वरूप से प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में प्रकट होकर श्री भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसा आचरण होना चाहिए भक्त का। दर्शन की कैसी, अगर ऐसा हो भी गया है, किसी का धक्का लग गया या कोई चढ़ गया पैर पर या किसी प्रकार की कोई ऐसी, तो ये देखे कि उसके हृदय में भगवान के दर्शन की कितनी उत्सुकता है, कि वो कितना व्याकुल है, छटपटा रहा है दर्शन के लिए। हमने पूज्य बड़े महाराज जी को देखा, जब दर्शन करने जाते थे श्री बड़े महाराज जी, तो संध्या समय प्रायः सभी संत जन दर्शन करने जाते थे पूर्व में श्री राधा वल्लभ लाल जी का। तो सबको पता ही है बड़े महाराज जी हैं, तो कई बार ऐसा हुआ कि मान लो महाराज जी खड़े हुए तो भेष ऐसा ही कुछ पहचान ना पाए श्री महाराज जी को, और कोई सामने आके खड़ा हो गया, कोई अपना साधक या कोई गया उसे हटाने लग जाए, महाराज जी मना कर देते थे, नहीं नहीं नहीं। तो प्रार्थना करी जाती कि राधा वल्लभ लाल के दर्शन आपको सुचारू रूप से हो सके, इसलिए ऐसा। बोले नहीं, इसमें राधा वल्लभ लाल नहीं है क्या? ये पूज्य बड़े महाराज जी के वचन, इसमें नहीं है क्या? कोई सामने आ गया, कोई हाथ खड़े कर रहा है, कोई हमें दर्शन में भेद अगर विक्षेप हो गया, तो हमें चिड़चिड़ाना नहीं है, हमें ये भावना करनी है कि इसमें भी तो राधा वल्लभ लाल है। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा कि अगर दर्शन करते हुए ऐसा कुछ हो भी जाए तो हमें उसके चरणों की तरफ देखना है कि देखो मेरे हृदय में ऐसा उत्साह नहीं है जैसा इसके हृदय में उत्साह है। ये कुछ नहीं देख रहा आसपास, केवल इसकी आकांक्षा है कि कैसे एक बार मैं राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर लूं, कैसे जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं, कैसे भगवान। ये भक्त के हृदय की स्थिति होती है। ये उपासक के लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना, ये भक्ति की चेष्टाएं नहीं होती हैं। श्री महाप्रभु जी बार बार उन माता के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करी कि जैसा उत्साह, जैसी उत्सुकता आपके हृदय में है ना दर्शनों की, आप कृपा करो मेरे हृदय में भी ऐसी उत्सुकता आ जाए। एक दिन भगवान जगन्नाथ के प्रातः काल जगने के समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी पार्षदों के साथ श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री मंदिर में बेड़ा संकीर्तन, बेड़ा संकीर्तन का अर्थ होता है गोलाकार संग, गोलाकार ऐसा मंडली बनाकर वे संकीर्तन प्रारंभ किया। उन्होंने 7 टोलियां बनाई और वे कीर्तन करने लगी। 7 टोलियां, 7 टोलियों में से हर एक में अद्वैत आचार्य अथवा नित्यानंद प्रभु जैसे मुख्य नर्तक थे। अन्य टोलियों के नर्तक थे वक्रेश्वर पंडित, अच्युतानंद पंडित, श्रीवास, सत्यराज तथा नरहरिदास। जब श्री चैतन्य महाप्रभु निरीक्षण करते हुए एक टोली से दूसरी में विचरण करते तो प्रत्येक टोली के व्यक्ति यही सोचते कि महाप्रभु हमारी टोली में हैं,
मतलब सातों टोलियों में किसी को ऐसा नहीं होता कि महाप्रभु जी अमुक टोली में ही रह रहे हैं, हमारी टोली में। तो सबको, सातों टोलियों को यह अनुभव में आता कि महाप्रभु जी हमारी टोली में है। सामूहिक कीर्तन से इतनी तुमुल ध्वनि हुई कि उससे आकाश भर गया, आकाश में भी गूंज रही है, ऐसी तुमुल ध्वनि हुई कीर्तन से। जगन्नाथपुरी के सारे निवासी कीर्तन देखने के लिए आए। कीर्तन की तेज ध्वनि से समस्त जगत कांपने लगा। जब सबों ने हरिनाम का कीर्तन किया तो उससे तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। इस तरह महाप्रभु ने कुछ देर तक तो कीर्तन करवाया, किंतु तब उन्हें स्वयं नृत्य करने की इच्छा हुई। सातों टोलियां सात दिशाओं में कीर्तन करने लगीं तथा मृदंग बजाने लगीं और श्री चैतन्य महाप्रभु बीचों बीच अत्यधिक प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। सातों टोलियां ऐसे गोलाकार और बीच में श्री महाप्रभु जी ऊर्ध्व अपने हस्त कमल को करके और नृत्य कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को उड़िया भाषा की एक पंक्ति याद आ गई और उन्होंने इसे स्वरूप दामोदर को गाने का आदेश दिया। क्या? जगमोहन परिमुंडायाऊ, जगमोहन परिमुंडायाऊ। इसका अर्थ क्या है? जगमोहन नामक कीर्तन कक्ष में मेरा सिर जगन्नाथ के चरणों में गिरे। ये जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा ये जो मस्तक है वे गिर पड़े। जगमोहन परिमुंडायाऊ, जगमोहन परिमुंडायाऊ। बस यही गान कर रहे हैं। ऐसा ही महापुरुषों का जन्म का भी कोई पंक्ति फंस गई कभी ऐसा, तो बस उसी में ही चलता। अब सब कीर्तन हो रहा है लेकिन महाप्रभु जी इसी पंक्ति में डोल रहे हैं। जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा मस्तक गिर पड़े, जगन्नाथ जी के चरणों में मेरा मस्तक गिर पड़े। केवल इस भक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेमावेश में नृत्य कर रहे हैं। ये भक्त हृदय ही समझ सकता है। एक पंक्ति है, उसका शब्दार्थ यह है, लेकिन हमारे हृदय पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन भक्तों की चित्त की स्थिति ऐसी होती है कि बस छू दो तो ऐसा पिघला हुआ उनका हृदय होता है कि तुरंत बह पड़े। उनके चारों ओर के लोग उनके आंसुओं के जल में तैरने लगे। कैसी प्रकट हुआ ये प्रभाव इस कीर्तन का और इस पंक्ति का कि उनके आंसुओं से जल में तैरने लगे। ये वाक चातुरी नहीं है कि लिखने के लिए कह दिया हो। श्री महाप्रभु जी के नेत्रों से ऐसा जल प्रभाव होता था कि मानो छुटत पिचकारी धार है। ऐसा पिचकारी की धार जैसे छूटती है ऐसे नेत्रों से जल बहता था श्री महाप्रभु जी के। दिव्य आनंद में तैरते हुए महाप्रभु ने अपनी दोनों बाहें उठाई और उठाते हुए जोर जोर से कहने लगे, कीर्तन करो, उद्दाम कीर्तन करो, कीर्तन करो, उद्दाम कीर्तन करो। ऐसा दिव्य आनंद में तैरते हुए लोग हरिनाम का कीर्तन करके प्रत्युत्तर देने लगे। महाप्रभु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और उनकी श्वास भी नहीं चल रही थी। इसे कहते हैं मृत्यु दशा। दशाओं का वर्णन है, 10 प्रकार की दशाओं का वर्णन है जो प्रेम में उत्पन्न होती हैं। यह अंतिम दशा मृत्यु दशा, श्वास भी नहीं चल रही। ऐसा नहीं कि मरण हो गया है, श्वास भी नहीं चल रही, मृत्यु दशा है। किंतु वे सहजा उच्च ध्वनि हुंकार करके उठ खड़े हुए। अभी श्वास नहीं चल रही थी लेकिन एकदम से उठे और हुंकार करके खड़े हो गए। उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। और वे शरीर के रोए कैसे खड़े हुए? बोले मानो शिमूल वृक्ष के कांटे हों। शिमूल वृक्ष होता है उसके जैसे कांटे होते हैं, ऐसे शरीर के रोम खड़े हो गए श्री महाप्रभु जी के। कंप, स्वेद, रोमांच, पुलक, कभी उनका शरीर फूला हुआ दिखाई देता। ये सब दशाएं हैं प्रेम की। कभी अत्यंत दुबला पतला दिखाई देता। उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीना आ रहा था और रक्त निकल रहा था। ये है प्रेमावेश। रोमकूपों से पसीना आ रहा है और रक्त निकल रहा है। उनकी वाणी लड़खड़ा रही है। वे पंक्ति का ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे और धीमे धीमे कहते हैं, जगमोहन परिमुंडायाऊ, जगमोहन परिमुंडायाऊ। अब केवल इतना कह पा रहे हैं, जज गग परि मुमु, जज गग परि मुमु।
बस इतना कह पा रहे हैं। उनके सारे दांत हिलने लगे, मानो एक दूसरे से अलग हों। ऐसा लग रहा था मानो वे सब भूमि पर गिर पड़ेंगे। उनका दिव्य आनंद प्रतिक्षण बढ़ता गया। दोपहर हो गई, प्रातः काल से, और दोपहर हो गई नृत्य करते करते। लेकिन नृत्य की समाप्ति नहीं हो रही है, विश्राम नहीं हो रहा। नृत्य दिव्य आनंद का सागर उफन रहा है। वहां पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अपना शरीर, मन तथा जो भी कुछ उसका अंतःकरण है वे सब भूल गया है। सबको किसी का अपना घर याद नहीं आ रहा है कि हमें घर भी जाना है। सब श्री महाप्रभु जी के दर्शन में तन्मय हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने विचार किया कि कैसे श्री महाप्रभु जी के इस भाव का संवरण किया जाए। महाप्रभु की विकट स्थिति हो रही है। रसिकों ने कहा कि श्री महाप्रभु जी के दिव्य शरीर में जो ये भाव उत्पन्न हुए, सामान्य शरीर इनको सहन भी नहीं कर सकता। जैसे भाव उनके दिव्य शरीर में, तो स्वयं प्रभु हैं तो वे दिखा रहे हैं, सामान्य व्यक्ति इन भावों को सहन नहीं कर सकता, तुरंत प्राण छूट जाएंगे। विचार किया नित्यानंद प्रभु ने कि कैसे किया जाए। तो एक ही उपाय है। नित्यानंद महाप्रभु ने सब टोलियां जो कीर्तन कर रही थीं, उन समस्त टोलियों से कहा कि धीरे धीरे कीर्तन की ध्वनि कम करो। धीरे धीरे कीर्तन की ध्वनि कम हुई। जब कोलाहल विश्राम को प्राप्त होने लगा, समाप्त होने लगा, कोलाहल होना बंद हो गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में लौटे। यही एक उपाय। धीरे धीरे कीर्तन की ध्वनि कम करी। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कीर्तनियों तथा नर्तकों की थकान के बारे में सूचित किया। अब महाप्रभु जी पूछेंगे कीर्तन की ध्वनि क्यों कम हुई, तो प्रार्थना करी नित्यानंद महाप्रभु ने। यद्यपि कोई थका नहीं था, ऐसे श्री महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हो, किसी की थकान होगी, लेकिन महाप्रभु जी को अगर ये नहीं कहा जाएगा तो महाप्रभु जी कहेंगे नहीं नहीं करो, कीर्तन करो उच्च स्वर से। तो कहा महाप्रभु जी से कि जो कीर्तनकार हैं, जो मृदंग बजा रहे हैं, जो करताल जो गा रहे हैं, वे थक गए हैं, इसलिए। तो महाप्रभु जी फिर कुछ नहीं बोले, क्योंकि अत्यंत दैन्य स्वभाव, किसी को हमारे द्वारा, हमारे कारण कष्ट पहुंचे, ऐसा कैसे। महाप्रभु जी ने जब सुना कि थकान हो गई है सबको, तो महाप्रभु जी ने संकीर्तन रोक दिया। तब उन्होंने सभी के साथ समुद्र में स्नान किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों के साथ प्रसाद लिया और उनसे अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाने तथा आराम करने के लिए कहा कि आप सब आराम करो, अब स्नान आदि भोजन आदि हो गया, अब आराम करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।